हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर में से सेक्शन ए सॉल्व करवाएंगे और बेहतर तरीके से करवाएंगे। जैसे मैं सॉल्व करवाऊंगा, आई एम 100% श्योर इस तरीके से आपको कोई सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करवा सकता। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए की बात करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ आएँ तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए देख लेते हैं भैया, सेक्शन नंबर ए स्टार्ट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। ठीक है भाई, सेक्शन नंबर ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है एचसीएफ एलसीएम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। कहते हैं भाई, अगर पी को ऐसे लिखते हैं और क्यू को ऐसे लिखते हैं, भाई पी को ऐसे लिखते हैं, क्यू को ऐसे लिखते हैं, तो इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम में आपको इन दोनों के फैक्टर लेने होते हैं। तो एक तो ए फैक्टर है, एक बी फैक्टर है, बीच में मल्टीप्लाई। हाईएस्ट पावर लेना होता है, तो ए को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगा। बी पे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगा। ए पावर 3 बी पावर 2 हमारा आंसर है। ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 आपके सामने आ चुका है। देखते ही खत्म हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको 52 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। मेरे हिसाब से 52 91 13 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। यस और नो गाइस, दोनों के दोनों वैल्यू 13 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे। कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर एक जीरो टू है, देखते ही खत्म हो चुका है। जब भी एग्जाम में एक जीरो हमें दे रखा होगा तो उस वाले जीरो को यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है। एंड हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2, एडिंग में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, एडिंग में के, और टोटल वैल्यू 0। इसको सोल्व कर दो। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। एडिंग में यहाँ पे 6 हो गया, और एडिंग में यहाँ पे के करा, इक्वल टू में 0। दोनों का एडिशन 10 है। टोटल के इक्वल टू में 0, यानी कि के का वैल्यू आ गया माइनस में 10। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। आगे बढ़ेंगे। ग्राफिकली, भाई ग्राफिकली चैप्टर नंबर 3 से आपको बताना है, अगर इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो किस तरीके की लाइंस बनेंगी। तो आप इनका रेशो फाइंड कर लो। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 9 रहेगा। ये वाला वैल्यू इक्वल है, ये वाला वैल्यू इक्वल नहीं है। A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। खेल खत्म हो गया, यानी कि पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट हैं। रियल और इक्वल रूट का मतलब है ये नेचर बेस्ड क्वेश्चन है। जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है 0 है। रियल और इक्वल तो डी का वैल्यू 0, यानी कि b की पावर 2 माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी की टोटल वैल्यू 0 है, यानी b पावर 2 जो है वो 4 इंटू ए इंटू सी है। यहाँ से डिटरमाइन करेंगे भाई, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू हमारा 4 है, c का वैल्यू हमारा k है। तो b पावर 2 यानी कि 16 हो जाएगा। भाई 4 का स्क्वायर करना ना गाइस, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 बराबर में 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई के, 4 में इसको कट करा, यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 बराबर के, यानी कि के बराबर 4। ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, पेरीमीटर बताना है। ध्यान रखना हमेशा ऑलवेज, जब भी आप यहाँ पे 0 0 की इन्वॉल्वमेंट देखो तो ग्राफ बना लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको यहाँ पे ग्राफ बना के कर लो। और अगर ग्राफ नहीं बनाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन चिद्दे से क्वेश्चन के लिए बड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो चिद्दे क्वेश्चन के लिए चिद्दा सा ग्राफ बनाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट 0 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके 0 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला पॉइंट है 0 और 4। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 3 और 0, 3 और 0 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके 3 और 0। ठीक है, इसको हम ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। तो आप ये देख रहे हो, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो बेस वैल्यू है ये 3 है, ये वाला जो हाइट वैल्यू है ये 4 है। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, 7 आएगा। आपको एक ये तीसरा वैल्यू और चाहिए। जो तीसरा वैल्यू है ये हाइपोटेन्यूज है मेरे दोस्तों, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है,
ये होता है रूट ऑफ, बताइए हाइपोटेन्यूज क्या होता है, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि बनेगा ये रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 25 यानी 5, तो साथ में 5 प्लस करेंगे 12 आंसर आएगा। 12 आने का मतलब क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 12 आने का मतलब क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इस क्वेश्चन को इससे आसान करने का मेथड और कोई नहीं है, जो करवाया है मैंने आपको एकदम बेस्ट करवाया है और बेस्ट ही करवाऊंगा। आगे बढ़ेंगे, 7वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं कि भैया दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। अगर ए बी को डिवाइड करेंगे डी ई से, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बी आ गया और यहाँ पे डी ई आ गया, ठीक है। ये ऐसे करके हमने ए बी लिख दिया और यहाँ पे ऐसे करके हमने डी ई लिख दिया। कहते हैं कि यही वाला रेशो इक्वल है बी सी और एफ डी के। बी सी, बी से यहाँ पे ऐसे बनेगा, सी पॉइंट यहाँ पर आएगा बी सी, लेकिन एफ डी हम यहाँ नहीं बना पाएंगे, है ना, एफ डी या फिर डी एफ नहीं बना पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इनका ये पॉइंट हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ई हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट डी हो जाएगा, सो डैट हम यहाँ से डी से आगे करके एफ बना पाए, ठीक है गाइस, डी से एफ बना पाए। अब आप इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, ऐसे करके आप इनको ज्वाइन कर दो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो कहते हैं क्या एंगल बी ई बराबर होगा, नहीं भैया, जो एंगल बी है वो तो एंगल डी के बराबर होगा। क्या एंगल ए और डी बराबर होगा, नो 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 नो, एंगल ए जो है वो एंगल ई के बराबर होगा। क्या बी और डी बराबर होगा, बिल्कुल सही है, एंगल बी और एंगल डी बराबर है, सी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चौथे ऑप्शन को देखेंगे नहीं, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये बताओ वाई एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, टेल मी फटाफट स्पीड से, व्हाट इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। आप कहेंगे सर वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है जहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है, वाई वैल्यू एग्जिस्ट करता है। पहला पॉइंट यहाँ पे 5 और -6 है, दूसरा पॉइंट -1 और -4 है। रेशो डिटरमाइन करनी है, तो मान लेते हैं जो रेशो है वो m/n है, ठीक है, रेशो इज m/n। हम यहाँ पर x के पॉइंट का यूज करेंगे, रेशो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये वाले x का वैल्यू 0 है, तो x वैल्यू इक्वल टू में 0, और x का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाई x2 और n मल्टीप्लाई बाई x1। तो m को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और n को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दोनों को डिवाइड करेंगे, m प्लस n हो जाएगा और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। माइनस m में एडिंग करेंगे 5n, तो टोटल वैल्यू 0, यानी कि m का जो वैल्यू है वो 5 इंटू n है, यहाँ पे लिख देंगे ये 1 है। आप लोगों को मालूम है गाइस सर क्या, कि m के अपोजिट में इसका वैल्यू है और n के अपोजिट में इसका वैल्यू है, तो आपको m बाय n बताना है, तो m के बराबर में 5 है, n के बराबर में 1 है। अपोजिट तरफ जो है वो 5 और 1 है, 5 और 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। एकदम फोकस होकर के ध्यान से कंसंट्रेशन से ये वाला क्वेश्चन करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत आंसर है, क्योंकि जो हमने आपको बताया कि m के अपोजिट और n के अपोजिट में उनकी वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, ठीक है गाइस, ओके। 9वें नंबर क्वेश्चन को देखो, सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। कहते हैं भैया ये डायग्राम आपको दे रखा है, ए पी बी एंगल 50 डिग्री है, ओ ए बी बताना है, ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल बताना है। तो इस वाले एंगल को बताने के लिए क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल फाइंड कर, पहले इस वाले एंगल को फाइंड कर लेंगे। अगर एक तरफ 50 है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है गाइस, 180 होता है, 180 होता है। तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा 130, कितना बन जाएगा भैया, 130 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा ये वाला वैल्यू, 130 बन जाएगा। या फिर आप एक काम करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, छोटे से क्वेश्चन में इस तरीके के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप काम करिए, देखो अगर ये वाला एंगल ए बताना है, तो ये एंगल ए जो है इसका हाफ होगा, ठीक है, इस वाले 50 का हाफ होगा। तो 50 का हाफ कितना होता है, बताइए बताइए, 50 का हाफ कितना होता है सर, 25 होता है, 25 ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं कि भैया जो साइन ए है वो 1/2 है, तो सेकंड ए क्या होगा। भाई साइन ए अगर 1/2 है, तो आप अपने माइंड में सोच के बताओ 1/2 की जो वैल्यू है वो कौन से एंगल पे होती है,
0 पे होती है, 30 पे होती है, 45 पे होती है, 60 पे होती है, 90 पे होती है, किस पे होती है? आप कहेंगे सर जी 30 पे होती है, तो एंगल ए का वैल्यू 30 आ गया। तो इस 30 को यहाँ पे आपको पुट करना है, यानी कि बेसिकली आपको सीकेंड 30 बताना है। सीकेंड 30 जो है वो कोस 30 का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस 30 क्या होता है? जो साइन 60 होता है। साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। कितना होता है गाइस? √3/2 होता है। तो √3/2 का रेसिप्रोकल करना है। √3/2 का रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल बनेगा भाई हमारा 2/√3। क्या बनेगा जी? 2/√3 बनेगा। 2/√3 कौन से ऑप्शन में है भैया? कहीं पे भी नहीं है। 2/√3 गाइस किसी ऑप्शन में नहीं है, तो चारों के चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। आप कहेंगे सर आपका सॉल्यूशन भी तो गलत हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक मेथड से करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, साइन ए का मतलब है, साइन ए का मतलब क्या है? P/H। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब है 1/2, यानी कि P का वैल्यू 1 है और आपके H का वैल्यू जो है वो 2 है। अगर बेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 4 और परपेंडिकुलर स्क्वायर 1, यानी बेस का वैल्यू बनेगा √3। आपको बताना है सिकेंट ऑफ ए, राइट? सिकेंट ऑफ ए बताना है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज वैल्यू कितनी है? 2 है। बेस वैल्यू कितनी है? √3 है। अभी भी हमारा आंसर ये आ रहा है, यानी कि हमने जो पहले ये वाला करा था वो एकदम सही था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं। ठीक है गाइस, इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे गलत हैं। आगे बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन पे। कहते हैं कि इसका वैल्यू क्या है? तो आप यहाँ से √3 कॉमन ले लो ना। अरे भैया √3 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बनेगा। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो √3 आंसर आएगा। सी पे टिक कर देंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है भैया। इस जैसे बेसिक लेवल क्वेश्चन को, लड्डू लेवल क्वेश्चन को फटाफट स्पीड से उड़ा देना है, माइंड में करना है √3 कॉमन, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1, खेल खत्म है। √3 आंसर है। आगे बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन एक सीरीज का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सीबीएसई हर बार ऐसा करती है, आउट ऑफ सिलेबस चीजों को क्वेश्चन पेपर में डाल देती है। एक सीरीज का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताओ cos 90 कितना होता है? आप कहेंगे सर cos 90 0 होता है। तो अगर ये वाला वैल्यू 0 है तो इसके आगे कुछ भी रहा हो, ठीक है, इसके आगे कुछ भी रहा हो, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक कर देंगे। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन कहता है जो पेरीमीटर सर्कल का है वो स्क्वायर के बराबर है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? अरे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात कर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, जो 2πr है वो बराबर है स्क्वायर के पेरीमीटर यानी 4 इंटू साइड के। तो रेशो ऑफ एरिया बताना है, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर को डिवाइड करना है एस स्क्वायर से। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो आप यहाँ पे काम करें, इसको कट करें, ये और ये वैल्यू कट होगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे जो आर वैल्यू है बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई एस अपॉन में पाई। ठीक है, आर का वैल्यू जो है वो 2s अपॉन में पाई है। तो यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना इधर यार। गाइस पाई का वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना, 22/7 होता है, पता ही नहीं पता आपको? यहाँ पे 22/7 इंटू आर जो है वो 2 इंटू एस है, 2 पे ये कटेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11/7 आर का वैल्यू जो है वो एस है, यानी कि जो आर का वैल्यू है गाइस वो कितना बनेगा? जो आर का वैल्यू है बन जाएगा 7 अपॉन में 11 इंटू में एस। ठीक है, तो रेडियस की जगह पे इसको नोट कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देंगे ये है 7/11 इंटू में एस, इसका कर देंगे स्क्वायर और यहाँ पे सिंपल सा साइड स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 22/7 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, और साथ में ये एस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर, ये दोनों एस कैंसिल हो गए। 7 पे इसको कट करा हमने तो यहाँ पे 7 आ गया। कितना आ गया गाइज? यहाँ पे हमारा 7 आ गया। इन दोनों को कट करेंगे तो 11 11 जा और 11 2 जा, 7 2 जा 14 और डिनोमिनेटर में 11, 14 11 बी ऑप्शन टिक कर देंगे। तो हमारे कौन सा क्वेश्चन था ये वाला गाइस? 13 नंबर क्वेश्चन था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया है 14:11। इसके बाद 14 करेंगे, देखते ही उड़ने वाला क्वेश्चन है। रेडियस का रेशो दिया हुआ है, एरिया का रेशो पूछा है, स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
फिर 15 क्वेश्चन करेंगे तो कहते हैं टोटल सरफेस एरिया बताओ हेमिस्फेयर का। तो अपने दिमाग पे जो डालो, फॉर्मूला सोचो क्या होता है। जल्दी बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। आप कहेंगे सर 3 पाई r² होता है। कितना होता है जी? 3 पाई r² होता है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई पाई होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो सारे ऑप्शन में पाई का वैल्यू ओपन नहीं किया गया, तो आप भी ओपन नहीं करेंगे। तो 3 9 जा करेंगे 27, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 करेंगे 14, तो 147 पाई, यानी कि ये डी अपना आंसर आ गया। इसके बाद 16वें नंबर पे बढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मॉडल क्लास का अपर लिमिट बताना है। मॉडल क्लास होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये 20 है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 के अपोजिट में ये वाला क्लास इंटरवल है, तो ये वाला मॉडल क्लास है। 15 और 20 में से हाईएस्ट होता है 20, तो आंसर आएगा सी। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। 17वें नंबर पे बढ़ेंगे। कहते हैं कि मीन का जो आंसर है वो ये है, तो वैल्यू वाई बताओ। कोई दिक्कत नहीं है भाई। मीन का आपको इसमें ये एक्स वैल्यू दे रखी है और एफ वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे यूज होगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, और इक्वल टू में मीन है 2.6, ठीक है भाई। समेशन ऑफ एफ एक्स, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 3 इंटू वाई 3y, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। इन सभी को एडिंग कर दो तेजी में, तो ये 10 और 10 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 4 और 4 करेंगे 8 आएगा, यानी कि 28 आएगा। 28 में एडिंग होगा 3y, तो fx की जगह पे 28 एडिशन में 3 इंटू वाई आएगा। इसको डिवाइड करेंगे f के टोटल से, तो 4 में 5 प्लस करेंगे, इसमें ये प्लस करेंगे, इसमें ये सब प्लस करेंगे, तो 4 में 5 प्लस करेंगे गाइस 9 हो जाएगा। 9 में 3 प्लस करेंगे 12 आएगा, तो 12 प्लस में y होगा, और इक्वल टू में बन जाएगा ये 26 अपॉन में 10, ठीक है ना। पॉइंट रिमूव करा तो डिवाइड बाय 10 आ गया, तो इसको 2 पे कट करेंगे तो 2 13 जा, इसको 2 पे कट करेंगे तो 2 5 जा, ठीक है भाई। 13/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा 28 के साथ। 28 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 15 इंटू में y इज इक्वल टू में 13 इंटू में 12 करेंगे, ठीक है। 13 इंटू 12 प्लस में 13 इंटू में y, ठीक है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा अपने को। ओके गाइस, कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 14 आ गया। एडिशन में 15 इंटू में y इज इक्वल टू 12 को 3 से करेंगे तो 36 आएगा, 3 कैरी है तो 156 हो जाएगा। और एडिंग करेंगे इसमें 13 इंटू में y, ये 13y यहाँ पे माइनस होगा तो 2y हो जाएगा। 140 यहाँ पे जाके माइनस होगा तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस? 16 हो जाएगा। 16 को 2 पे कट करेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन उड़ चुका है, फिनिश हो चुका है। 18वें नंबर पे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। टोटल आपको रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताना है गाइस। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो उसमें से 6 कितने होते हैं? रेड होते हैं, तो 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। 6/52 करना है, 6 को 52 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा और 2 26 जा, तो 3/26 ऑप्शन ए हमारा आंसर है गाइस। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 18 के 18 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब 19वें नंबर असर्शन रीजन क्वेश्चन है। कहता है कि भाई इनका जो HCF है क्या वो 2 है? 510 और 92 का जो HCF है क्या वो 2 है? तो मेरे हिसाब से इनका HCF 2 नहीं है। बाकी हम फैक्टर बना के देख लेते हैं। 510 है, ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है गाइस। 2 2 जा 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10 आएगा, ठीक है। 2 5 जा 10 और फिर से 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 3 पे कट हो जाएगा। 3 इंटू में 8 विल बी 24 एंड 3 इंटू में 5 विल बी 15। 85 5 पे कट हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 7 जा, फिर 17 1 जा हो जाएगा। इसी तरह 92 को करेंगे तो पहले 2 पे आएगा, 2 4 जा 8, ठीक है ना गाइस। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ठीक है भाई। 46 आएगा ना, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 जा और 2 3 जा, फिर यहाँ पे दोबारा से 2 आएगा, 2 1 जा, नहीं भाई 2 क्यों आएगा भैया? वाई 2 हेयर, 2 थोड़ी आएगा। यहाँ पे 23 इंटू में 1 आएगा। कितना आएगा गाइस? 23 इंटू में 1 आएगा, तो बिल्कुल सही है। इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, यानी कि 2 ही इसका HCF है। अगर 2 इसका HCF है तो क्या एलसीएम इसका ये होगा? तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है।
तो एलसीएम का वैल्यू क्या होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ नंबर 92 मल्टीप्लाई 510 डिवाइड बाय एचसीएफ है 2। 2 पे इसको कट करेंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 510 को 46 से करना है, 0 को हटा दो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ गाइस मैं? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 6 4 3 2, ये तो 23,400 आ रहा है गाइस। कितना आ रहा है गाइस? 23,400 आ रहा है। 23,400 आ रहा है तो इसका एलसीएम ये नहीं है। ठीक है, एलसीएम ये नहीं है तो इसका ए वैल्यू गलत है, ए रॉन्ग है। ठीक है गाइस, जो ए वैल्यू है वो फॉल्स है, ए गलत है। अगर ए गलत है तो क्या ये वाला रीजन सही है, फॉर्मूला सही है ये वाला? तो यस, फॉर्मूला तो एकदम सही लिखा हुआ है। तो आर सही है और ए गलत है, ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे गाइस। ठीक है, ए वैल्यू गलत है हमारी और आर, सॉरी सॉरी, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, ए वैल्यू गलत है, आर वैल्यू सही है, ऑप्शन डी आंसर आ गया। 20वें नंबर पे, 20वें नंबर के क्वेश्चन पे कहते हैं कि भैया इन दोनों पॉइंट्स को अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो क्या रेशो ये होगा। सबसे पहले रेशो बताना है और रेशो बताने के लिए क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भी देखो आर तो सही है। ठीक है भाई, आर वैल्यू जो है वो एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें देखना है कि अब रेशो सही है या नहीं है। ठीक है, रेशो सही है या नहीं है तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। ये है 2 और -3, ये है 5 और 6। ठीक है भाई, रेशो है 1:2, तो 1:2 आ गया। ठीक है भाई, नहीं 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 यार, क्या करवा रहे हो गाइस? रेशो तो फाइंड करेंगे ना, रेशो तो फाइंड करेंगे, चेक करेंगे ना रेशो है या नहीं है। तो यहाँ पे m/n लिखेंगे और यहाँ पे x एक्सिस करेगा तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहाँ पे x और 0 होगा। गाइस, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन करा था y एक्सिस का, यह वाला क्वेश्चन एक्सिस का है। देखना है क्या रेशो 1:2 आएगा या नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे इस y का यूज करेंगे, y का मतलब है ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो y वैल्यू इज इक्वल टू में 0 है और ये बन जाएगा आपके पास m मल्टीप्लाई बाय y2 और n मल्टीप्लाई बाय y1, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे m से और n को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, डिवाइड कर देंगे m प्लस n से, इक्वल टू में 0 होगा। यानी कि 6 इंटू एम माइनस में 3 इंटू एन, टोटल 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। 3n यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 6m जो है वो टोटल 3n के बराबर है। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 बनाएंगे। ठीक है भाई, तो 2m इक्वल टू में n है, तो n के अपोजिट में 2 है और m के अपोजिट में 1 है, तो m की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय n की वैल्यू 2 है, तो 1/2 बिल्कुल सही करेक्ट रेशो है। ए भी सही है, आर भी सही है और आर एकदम करेक्ट रीजन है क्योंकि हमने यही वाला फॉर्मूला यूज करा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A.